अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ज़कात जो है वो किस पर फ़र्ज़ होती है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि ज़कात जो है वो कितने माल पर और कब फ़र्ज़ होती है। तो चलें आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ज़कात की फ़जीलत के बारे में मैंने एक वीडियो अपना पिछला बनाया था, तो ज़कात की फ़जीलत और अहमियत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात बेसिकली फ़र्ज़ होती है साहिब निसाब पर। और साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब वो शख्स होता है जो बेसिकली मालदार हो, या आप आम ज़ुबान में कह सकते हैं कि जो अमीर हो। तो अमीर कितना, अगर अल्लाह ताला जो है हमें कह देते कि भाई तुम अपने आप ही देख लो कि कौन तुम में से अमीर है, तो वो जो है ज़कात अदा कर दिया करे, तो क्या हम में से कोई ज़कात अदा करता? हमारी नज़रों में तो हम सभी गरीब और फ़कीर और मिस्कीन हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बाउंड्री बनाई है इसकी, तो हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि ज़कात जो है वो किस पर फ़र्ज़ होती है। तो साहिब निसाब कहते हैं बेसिकली उस शख्स को जिसके पास माल होता है। और माल कितना होना चाहिए? 52 तोला चांदी। जी हाँ, 52 तोला चांदी की कीमत अगर उसके पास मौजूद है, या फिर चांदी मौजूद है, या उस कीमत का सोना मौजूद है, या फिर उस कीमत के बराबर जो है कोई ऐसी चीज़ कीमती जो उसने बेचने के लिए खरीदी थी, तिजारत के लिए खरीदी थी, ख्वाह वो गाड़ी हो, घर हो, या दुकान में पड़ा हुआ सामान हो, स्टोर में पड़ा हुआ सामान हो, या घर में पड़ा हुआ कोई भी कीमती सामान जो उसने बिजनेस के पर्पस से खरीदी थी, यानी बेचने के लिए खरीदी थी, अगर वो मौजूद है तो उस शख्स को कहेंगे हम साहिब निसाब, यानी वो उस बाउंड्री तक पहुंच चुका है जिसे साहिब निसाब कहा जाता है, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साहिब निसाब कौन होता है। साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और साहिब निसाब होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 52 तोला चांदी की या तो कीमत हो आपके पास, या चांदी ही मौजूद हो, या सोना मौजूद हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत जो है 52 तोला चांदी के बराबर हो। तो अगर आपके पास इतना माल मौजूद है तो आप साहिब निसाब हैं। अब सवाल उठता है कि साहिब निसाब कब होते हैं? तो साहिब निसाब कब होते हैं, यानी कि ज़कात उस पर कब वाजिब होती है, किसी भी शख्स पर, मर्द या औरत पर? तो साहिब निसाब होता है उस वक्त जब आप जो है अपने उस माल के हकदार बन जाते हैं, या जिस वक्त आपके पास वो माल आता है, आपकी मिल्कियत में आता है। अक्सर जो है ख़वातीन जो है वो अपनी शादी के मौके पर साहिब निसाब बनती हैं, क्योंकि उसी वक्त उन्हें जो है ससुराल की तरफ से और मायके की तरफ से ज़ेवर गिफ्ट किया जाता है, तो वो उस वक्त उस दिन जो है साहिब निसाब बनती हैं। जेंट्स जो है साहिब निसाब उस वक्त बनते हैं जब उनकी पहली सैलरी आती है, या फिर उनकी सैलरियाँ आते आते इतनी जमा हो जाती हैं कि वो 52 तोला चांदी के बराबर हो जाए, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लें, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, जो बेचने के पर्पज़ से उन्होंने खरीदी थी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि ज़कात कब अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा करने का सही वक्त क्या है? अक्सर लोग ज़कात जो है वो रमज़ान में अदा करते हैं, क्योंकि रमज़ान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हर एक शख्स के लिए ज़कात अदा करने का वक्त रमज़ान नहीं होता, क्योंकि ज़कात अपने मौजूदा माल पर 1 साल पूरे होने पर फ़र्ज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की शादी 1 रबीउल अव्वल को हुई, तो वो 1 रबीउल अव्वल को साहिब निसाब बन गया। तो अब उन्हें चाहिए कि अगले साल 1 रबीउल अव्वल को ही अपनी ज़कात अदा कर दें। उस वक्त आपको रमज़ान का वेट करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि गरीबों को सिर्फ रमज़ान में ही इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इस माल की उन्हें सारा साल ही ज़रूरत होती है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि आप उस तारीख को ज़कात निकाल कर अलग रख लें, और फिर उसे चाहें तो थोड़ा थोड़ा कर पूरे साल तकसीम कर सकते हैं, और रमज़ान के लिए भी आप कुछ अमाउंट स्पेशल निकाल के रख सकते हैं कि आप रमज़ान में उसे अदा कर दें। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि ज़कात कितनी अदा करनी होती है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि इस उम्मत पर सिर्फ़ और सिर्फ 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है, जबकि पिछली उम्मतों पर ये अमाउंट 10% थी। जी हाँ, साहिब निसाब पर उसके माल का 2.5% हिस्सा ज़कात फ़र्ज़ है। यानी मान लीजिए किसी शख्स के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसकी ज़कात 2,500 रुपये है, और अगर किसी के पास 2 लाख रुपए हैं तो उसकी ज़कात 5,000 रुपये है, और अगर किसी के पास 3 लाख रुपए हैं तो उसकी ज़कात 7,500 रुपये हैं। ऐसे ही अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो उसकी ज़कात जो है वो 25,000 तो ये बहुत सिंपल और आसान सा हिसाब है। आपको अपने टोटल माल को जो है काउंट करना है और उसका 2.5% आपने निकाल लेना है और वो आपको जो है गरीबों में तकसीम कर दे। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।